की दुनिया में ट्रांसह्यूमनिज्म के सिलसिले का 5वां प्रोग्राम लेकर किरण वकास आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करती है। नाजरीन, साल 2006 में अमेरिका के सबसे बड़े डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने $7,73,000 महज सिर्फ एक मकसद के लिए दिया कि 2 साल के अंदर अंदर इस बात का जायजा लगाकर बताया जाए कि ट्रांसजेनिक रिसर्च की इखलाकी पोजीशन क्या है। इस रिसर्च की अहमियत इसलिए ज्यादा थी कि इसमें इंसानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी, यानी बराह रास्त इंसानों को तजुर्बात में शामिल करके बालाखिर हुकूमत को ये बताया जाए कि अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग उन अहदाफ तक पहुंच जाती है जिसमें इंसानियत खौफजदा हो रही है, तो इंसान और गैर इंसान में फर्क करने के लिए क्या इखलाकी कदरें मुकर्रर की जा सकेंगी। मैक्स मेहलमैन इस प्रोजेक्ट का सरबराह था, लेकिन अजीब बात यह है कि 2 साल का अरसा पूरा होने के बाद कोई रिपोर्ट शाया ना की गई और रिसर्च के नताइज को छुपा लिया गया। अलबत्ता कुछ ही अरसे बाद रिसर्च लीडर मैक्स मेहलमैन ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जाकर डायरेक्टेड एवोल्यूशन और ट्रांसह्यूमनिज्म और जमहूरियत के उन्वान से लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर दिया। डायरेक्टेड एवोल्यूशन से मानवी तौर पर यही मुराद है कि इंसान की हिदायत पर चलने वाला इर्तिका, क्योंकि इससे पहले इर्तिका फितरत की हिदायत पर चल रहा था। मैक्स के लेक्चर्स के उन्वानात से मुतरश्शे है कि लेबोरेटरी में नताइज तवक्कुआत से कहीं ज्यादा परेशान कुन बरामद हुए थे। सिर्फ एक मुल्क अमेरिका में ही इतने बड़े बड़े हुकूमती इदारे खुद ट्रांसजेनिक रिसर्च को बड़ी बड़ी रकूम दे रहे हैं और यही वजह है कि बहुत जल्द नस्ल इंसानी अपनी मौजूदा साख्त से कुछ और बनने वाली है। हमने अब तक जितनी गुफ्तगू की इससे फकत इतना तासुर मिलता है कि चलो ये लोग जब कुछ पैदा करेंगे तो देख लेंगे, लेकिन ये बात हम भूल रहे हैं कि जेनेटिकली इंजर्ड खुराक भी इतनी ही तब्दीली कुनदा है जितना कि नई नूह को पैदा कर देने वाले अनासिर। जैसा कि पोलियो की वैक्सीन के जरिए रुई जमीन से पोलियो का खात्मा करने वाली मुहिम महज कतरे पिलाकर चलाई गई है और अब तकरीबन पोलियो फना ही होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह महज कतरे पिलाकर भी हमें जेनेटिकली तब्दील किया जा सकता है। ये है असल फिक्रमंदी का मकाम। काबिले गौर बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी फकत अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बरतानिया समेत पूरी दुनिया में हजारों लेबोरेटरीज हैं जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग पर दिन रात तेजी से काम हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों बरतानिया में ये बहस जोर पकड़ गई थी कि ह्यूमन एनिमल काइमरा या ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड पैदा करना इखलाकी तौर पर किस हद तक दुरुस्त या गलत है। दरअसल बरतानवी हुकूमत ने इस बहस को अवाम के सामने जानबूझ कर रखा। बरतानिया के साइंसदान ये देखना चाहते थे कि उनके अवाम इन्हें इस तहकीक में किस हद तक आगे जाने देना चाहते हैं। इस तरह के एक बड़े सेमिनार में वेटिकन के 2 बड़े बिशप्स भी शरीक हुए। उन्होंने इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि फर्ज करें एक औरत ट्रांसजेनिक प्रोडक्शन में हिस्सा लेती है और इसके अंडे से एक ऐसा बच्चा पैदा किया जाता है जो कुछ इंसान और इसका बाकी हिस्सा कोई और जानवर है, और फिर वो औरत बाद में अपने फैसले पर पछताती है और चाहती है कि इसका बच्चा खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देखना चाहती। तो फिर इसके बच्चे को खत्म कर देने के इख्तियार देना भी इखलाकी तौर पर फर्ज हो जाएगा। ऐसे मुबाहिस में एक बात खुलकर सामने आ गई कि ह्यूमन एनिमल काइमरा में ये तय करना एक मुस्तकिल सवालिया निशान है कि कितना इंसान और कितना हैवान, यानी कोई भी काइमरा जो बज़ाहिर देखने में महज एक सूअर है आखिर किस हद तक इंसान है, इसके जिस्म में कौन कौन से आज़ा इंसानी हैं और इसे कितने फीसद इंसान मानते हुए इस पर इंसानी हुकूक लागू किए जा सकते हैं। एक बात जिससे दुनिया के अवाम अभी तक बेखबर हैं, वो ये है कि इंसान और हैवान के दरमियान की जाने वाली ये इंटरोगेशन फीसदी में क्या है, यानी क्या वाकई ऐसा है कि दिल, गुर्दे या फेफड़े की हद तक इंसान और बाकी मानदा जानवर मिलाकर नई अनवा पैदा की जा रही हैं, या इंसान इस मिकदार से ज्यादा इनमें शामिल है। इसका जवाब ये है कि साइंसदान इस बात को तस्लीम करते हुए कि वो 50% इंटरोगेशन कर रहे हैं, यानी 50% इंसान और 50% दूसरे हैवानात को मिलाया जा रहा है, और ये एक निहायत तवज्जो खींचने वाला अमर है। असल मसला ये नहीं है कि इस काम को रोका जाए या चलते रहने दिया जाए, इस पर पैसा खर्च किया जाए या पैसा बचा लिया जाए, बल्कि असल मसला ये है कि इस काम को अब रोका ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के खौफनाक नताइज से इन इंसानों को बाज रख सके, क्योंकि ये एटम बम बनाने जितना मुश्किल काम नहीं है। पूरी सदी गुजरने के बाद भी चंद ममालिक के पास वो सलाहियत होगी, यानी एटम बम बनाने की सलाहियत, बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की लेबोरेटरी तो आप अपने मकान के गैराज में भी खोल सकते हैं। चुनांचे इंसानों और जानवरों के पेश आमदा कलमी ताल्लुक को रोकना मुमकिन ही नहीं, और इसलिए अमेरिका समेत अब तमाम अक़वाम की ये सोच है कि फिर क्यों न वो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें और खुद को ट्रांस ह्यूमंस में तब्दील कर लें। वो सोचते हैं कि अगर इनके दुश्मनों ने खुद को इनसे पहले ट्रांस ह्यूमंस बना लिया तो वो अपने दुश्मनों के मुकाबले में गैर इर्तिका याफ्ता मखलूक के तौर पर कमजोर रह जाएंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में आज के प्रोग्राम में हमने हस्बे वादा ट्रांस ह्यूमनिज्म के इखलाकी पहलुओं पर गुफ्तगू की और अगले एपिसोड में हम ट्रांस ह्यूमनिज्म के फवाइद पर बात करेंगे। और ये एक मर्तबा फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक खालिद खान यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही अपनी मेजबान किरण वकास को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।